देखिए, आज बात करेंगे हम मेन पार्ट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पार्ट होता है उसका नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड तो सब लोग जानते हैं। पहला पार्ट होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर का, वो होता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड, अच्छा ये बताइए, कीबोर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड तो आप लोग देखे ही होंगे, लाइव दिखा दे रहे हैं हम आपको। वैसे कीबोर्ड तो आप लोग जानते हैं। जैसे हम कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, हमें प्रिंटर ना मिले, स्कैनर ना मिले, बहुत सी सारी चीजें होती है, स्पीकर ना मिले, लेकिन माउस कीबोर्ड जरूर हमें वहां यूज करना पड़ेगा। तो ये कीबोर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, ठीक। तो अब इसमें बटन की बात करें तो 104 बटन से लेके 107 बटन तक होते हैं, ठीक। तो कीबोर्ड तो सब लोग जानते हैं। और इसके मेन पार्ट की बात करते हैं। अभी आगे हम डीपली कीबोर्ड के बारे में जानेंगे कि इसके इन्वेंटर कौन थे, किसने इसका आविष्कार किया था, कब हुआ था। अभी इसके बारे में आगे जानते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए, दूसरा जो होता है वो होता है माउस। माउस तो सब लोग जानते हैं। ये दूसरा क्या है? माउस। अब कोई पूछे आपसे माउस क्या होता है, तो माउस तो सबने देखा होगा। फिलहाल यहाँ लाइव देखिए माउस। आपने देखा होगा लैपटॉप में इनबिल्ड माउस होता है, लगा रहता है। तो अभी माउस के बारे में भी डीपली जानेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि होता क्या है। इसे इनपुट डिवाइस बोला जाता है क्योंकि इसका यूज कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन इनपुट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे दूसरे वीडियो में चले जाइए, वहां हम बताए हैं कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट किसे कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, अगला जो आता है पार्ट कंप्यूटर का, वो है मॉनिटर। मॉनिटर सब लोग जानते हैं। देखिए, अगर बात कर ले मेन पार्ट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर की, तो ये जो होता है, देखिए, ये होता है मॉनिटर। ये क्या होता है? मॉनिटर। यानी मॉनिटर जहां पे हम कोई चीजें देखते हैं कंप्यूटर में, कोई भी चीजें पढ़ रहे हैं तो डिस्प्ले पे ही देखा जाता है ना, तो इस डिस्प्ले को मॉनिटर बोलते हैं। कीबोर्ड यहाँ है, माउस यहाँ पे है, ठीक। और जो अगला पार्ट होता है, आपने देखा होगा, अगला जो पार्ट होता है ये, इसका नाम है क्या? सिस्टम यूनिट, जिसे सीपीयू कहा जाता है। सिस्टम यूनिट, पहले हम आपको बता दें कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। ये जो आपके सामने है, ये बड़ा वाला बक्से के नुमा जो है, ये बक्सा जो है, इसे बोला जाता है सिस्टम यूनिट। इसे क्या बोलेंगे? सिस्टम यूनिट। अब इसमें होता क्या है? इसके अंदर लगा होता है मदरबोर्ड। आप कहेंगे मदरबोर्ड क्या होता है, पहले ये बताइए हमें। देखिए, मदरबोर्ड जो होता है, जो इधर साइड में आपको दिख रहा है, फिलहाल थोड़ा सा इमेज बड़ा करें ताकि आपको विजुअल हो सही से। ये देखिए, ये इधर साइड में जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इसे बोलते हैं मदरबोर्ड। इसे क्या बोलेंगे? मदरबोर्ड। ये देखिए, हम आपको यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं मदरबोर्ड। ये देखिए, ये होता है मदरबोर्ड। इसका इमेज ही यहाँ पे, इसे बोला जाता है मदरबोर्ड। ये कंप्यूटर के जो यहाँ पे आपको दिख रहा था, ये क्या नाम है, सिस्टम यूनिट, इसी के अंदर लगा होता है। अभी देखिए, सिस्टम यूनिट के आगे एक और वर्ड लिखा था, सीपीयू। कोई कहे इसे सीपीयू की कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, ये जो सीपीयू होता है, इसे सीपीयू चिप बोला जाता है। ये मदरबोर्ड के यहाँ पे लगा होता है। मतलब ये जो चीज है, ये मदरबोर्ड के यहाँ पे लगा होता है, जिसे माइंड ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब कोई कहे तो सिस्टम यूनिट को सीपीयू क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि ये कंप्यूटर में सबसे मेन होता है। अच्छा, ये देखिए, ये जो चीजें होती हैं सारी, ये इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है, सब इसी से जुड़ते हैं, तो ये मेन नहीं हुआ, इसे मेन बोलेंगे, ठीक। अब ये जो सीपीयू होता है, शॉर्ट में सीपीयू बोला जाता है, फिलहाल इसका नाम सिस्टम यूनिट होता है, ठीक। ये कंप्यूटर का माइंड है। यहीं से कंप्यूटर के सारे, आप देखेंगे मदरबोर्ड जो होता है, इसके यहाँ पे सारे पोर्ट्स बने होते हैं। एचडीएमआई पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, ये स्पीकर वाला पोर्ट है, लैंड पोर्ट है, ठीक। तो ये सब जो पोर्ट बने होते हैं, इन्हीं सब से तो कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। अब जैसे मान लीजिए इस माउस को हमें इस मदरबोर्ड से जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं? ये माउस का प्लग लेते हैं और इसमें लगा लेते हैं। देखिए, लग गया। मतलब कहने का हमारे ये है कि अभी हमारे लैपटॉप या हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के ये अंदर लगा होता है, तो हमें लगता है कि अंदर भाई क्या है, हमें प्लग वगैरह लगाते हैं, तो यही इसके अंदर जो रखा गया है वो यही रखा गया है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट, जिसे माइंड कहते हैं, जिससे सब जुड़ के चलता है।
ठीक, डेस्कटॉप कंप्यूटर में। लैपटॉप कंप्यूटर का जो नीचे वाला सिरा होता है, मान लीजिए ऐसे लैपटॉप कंप्यूटर है, यहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर का ये जो नीचे वाला सिरा होता है वहां पे लगा होता है मदरबोर्ड वगैरह, यहाँ पे मदरबोर्ड लगा होता है, ठीक है, सीपीयू चिप। इसे सीपीयू बोला जाता है क्योंकि सीपीयू माइंड ऑफ कंप्यूटर होता है और ये कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको सीपीयू बोला जाता है, सिस्टम यूनिट। अब बात कर लेते हैं सीपीयू के बाद क्या था, यूपीएस। ये है यूपीएस, इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अच्छा ये बताइए, आपके घर में जब लाइट नहीं रहता है तो आपके घर में बिजली की सप्लाई कौन देता है जब लाइट नहीं रहता है? इन्वर्टर, बैटरा, जिसके घर में लगा है भाई इन्वर्टर, बैटरा। तो ऐसे कंप्यूटर में जब लाइट अचानक से कट जाती है तो उसके लिए यूज किया जाता है सीपीयू, ताकि हम कंप्यूटर में जब कोई काम कर रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर पे तो वो काम बंद ना हो, हम यूपीएस के थ्रू उसको 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में उसको सेव करके रख लें। अब आपसे कोई कहे यूपीएस क्या होता है, तो ये देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये जो नीचे रखा हुआ है ना, ये है यूपीएस। इन्वर्टर की तरह होता है ना, इन्वर्टर में भी आपके घर पे होगा इन्वर्टर, जाके देखिए कहीं ना कहीं उस पर यूपीएस लिखा होगा। ये क्या करता है, अगर पावर सप्लाई ये बंद हो जाता है, जैसे लाइट कट जाएगा, अगर डायरेक्ट ये रहेगा लाइट कट जाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यूपीएस इनको कुछ नहीं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक ऑन रखता है, ठीक है, ये होता है। चलिए, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में अगर कोई पूछे क्या होता है, कीबोर्ड आप देख ही रहे हैं, माउस देखे ही, आप जानते ही हैं माउस क्या होता है, मॉनिटर जिसमें कंप्यूटर की सारी चीजें चल रही हैं, विजुअल जिसपे होता है, सिस्टम यूनिट जो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये ना रहे तो कंप्यूटर चलेगा ही, ये सब कनेक्ट कैसे होंगे। और यूपीएस आप डायरेक्ट चला सकते हैं, अगर आपके घर पे इन्वर्टर है, लाइट कट जाने के बाद पावर सप्लाई अगर आपको उससे मिल जा रही है तो आपको यूपीएस लगाने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं है तो आप यूपीएस लगाइए, वरना जो काम कर रहे होंगे स्वाहा हो जाएगा। देखिए, अब बात कर लेते हैं, अब पहले टॉपिक को डीपली जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। चलिए हम कीबोर्ड के बारे में, ये है कीबोर्ड, दिखाया तो हमने आपको पहले ही था। अब इसको बनाया किसने था, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, कीबोर्ड को बनाए थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स, आप फोटो में देख रहे होंगे। 1868 ईस्वी में इन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। एक्चुअल बताएं, ये कीबोर्ड का आविष्कार नहीं किए थे, ये टाइपराइटर का आविष्कार किए थे। अब आप कहेंगे टाइपराइटर क्या, कभी कचहरी वगैरह में जाइए, लोग ऐसे खट 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 टाइप करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये टाइपराइटर मतलब बनाए थे, है ना, ये कीबोर्ड नहीं बनाए थे। ये क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स जी हैं जिन्होंने टाइपराइटर का आविष्कार किया था और इसे ही दुनिया का पहला कीबोर्ड कहा जाता है। देखिए, यही है दुनिया का पहला कीबोर्ड, टाइपराइटर। अब भी कचहरी वगैरह में चलता है, ऐसी बात नहीं है, अब भी चलाया जाता है ये, ठीक है। अब देखते हैं कीबोर्ड के टाइप कितने होते हैं, कीबोर्ड टाइप कितने टाइप का होता है, तो कीबोर्ड 2 टाइप का होता है। देखिए, एक होता है नॉर्मल कीबोर्ड, जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप ये कीबोर्ड देखेंगे, ये नॉर्मल कीबोर्ड है ना। ये जो होते हैं ये कीबोर्ड जिसमें 104 बटन होते हैं, ये होता है नॉर्मल कीबोर्ड, इसे नॉर्मल कीबोर्ड बोला जाता है। फिलहाल ये प्रो डॉट का है। और कहीं कहीं कीबोर्ड में आप देखे होंगे कुछ कुछ कीज जो होते हैं उनका कलर चेंज होता है, जैसे रेड हो गया और भी कई कलर में। अगर देखिए, अब वो होता क्यों है ये जान लीजिए। जैसे कोई कीबोर्ड है, जैसे QHMPL कीबोर्ड है इस कंपनी का, तो ये क्या करेगा, Q को जो है रेड कर देगा, H को जो है रेड कर देगा, M को जो है वो रेड कर देगा, P को जो है वो रेड कर देगा, L को जो है वो रेड कर देगा। मतलब अपनी कंपनी का नाम हाईलाइट करने के लिए ये लोग कीज को रेड कर देते हैं। और कभी कभार ये एरो की वगैरह रेड हो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कभी कभी आप देखिए, कभी मिलाइएगा, अगर कहीं देखिएगा तो जो कंपनी का नाम रहता है वही कीज वो लोग क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अब ये नॉर्मल कीबोर्ड हो गया जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। कोई कहे मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या, तो जिसमें कुछ कीज जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब अब एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, अलग। अब जैसे यहाँ देखिए फॉरवर्ड का बटन अलग है, यहाँ देखिए बैकवर्ड का बटन अलग है, यहाँ वॉल्यूम का बटन है, ये सब
है कि नहीं। तो यानी जिसमें कुछ कीज ऐसे इधर सब बटन रखे हुए हैं ढेर सारे, इधर सब बटन है, तो जिसमें कुछ कीज एक्स्ट्रा होते हैं उन्हें मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टी का मतलब ही होता है बहुत, ठीक। जैसे लड़कियां कहती हैं हमको मल्टी कलर दुपट्टा चाहिए, तो मल्टी कलर दुपट्टा का मतलब जिसमें बहुत से कलर मिक्स हो। यानी मल्टीमीडिया कीबोर्ड आपसे कोई कहे क्या होता है तो कह दीजिए कुछ कीज एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी फर्क नहीं होता है। ये देखिए मल्टीमीडिया कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड की तरह है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन कुछ कीज क्या हो गए एक्स्ट्रा हो गए ऊपर साइड में, है ना।